कहते हैं सियासत में मौके पर वार किया जाता है, यहां तो भाई भाई पर टाइम देखकर वार कर रहा है। कितने साल पहले आ चुके हैं अदनान सामी यहां, लेकिन उनके भाई को अब मौका सूझ रहा है। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिया चलता हूं और बताता हूं क्या अहम ट्रेंडिंग और आपसे जुड़ी हुई खबर कौन कौन सी है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के संदर्भ में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के लिए सरकार की नई एडवाइजरी जारी हो गई है। कंपनी और यूजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। बेटिंग करने वालों की अब होगी नो योर कस्टमर KYC। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर बड़ा फैसला लिया गया है। बेटिंग ऐप्स के लिए यह कदम इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि इस तरीके से एक तरीके से सट्टे और जुए को बढ़ावा मिल रहा था। बिग बोल्ड की अगली अहम खबर यह कि सेना में जाकर देश की सेवा करने की सोच रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका है। गृह मंत्रालय ने पैरा फोर्सेस में करीब 1.5 लाख नई वैकेंसी निकाली है। कुल मिलाकर फोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है। 10वीं पास भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने पर मिलेगी 69,000 तक की सैलरी, तो मौका अच्छा है। जो लोग इसके लिए अहर्ता रखते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र पाजी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इसलिए बॉलीवुड के धर्म जी 80 साल की उम्र में भी एकदम फिट हैं और स्विमिंग पूल में धर्म पाजी के डुबकी लगाने की तस्वीरें उसी फिटनेस की तस्दीक करती हैं। देखिए कैसे बॉलीवुड के हीमैन 80 साल में भी फिट एंड फाइन हैं। धर्म जी ने स्विमिंग की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा कि हेल्थ इज वेल्थ। ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोग उनकी फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं। और कोरोना क्या हाल है वो भी देख लीजिए, बढ़ने लगा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में मंडाविया ने राज्यों की कोरोना के खिलाफ चल रही तैयारियों की समीक्षा की है। इस बैठक में खास तौर से जीनोम सीक्वेंसिंग और कोविड टेस्टिंग को बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई है। यहां मैं जरूर आपको यह दिखाना चाहता हूं कि यह क्या अहम फैसला लिया गया है और उससे क्या होगा। अब देखिए जरा क्यों यह फैसला लिया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही आपको यह पता चलता है कि असल में कितने वेरिएंट्स आ चुके हैं, कितने तरीके के म्यूटेशन हो चुके हैं। अब जरा देखिए यहां पर, आप देखिए 1 अप्रैल को केसेस थे 3,824 पूरे देश भर में। ये देखिए आप यहां पर, देखिए आप 6,050 हो चुका है। 6 अप्रैल को यहां पर 6,050 केसेस हो चुके हैं। 1 अप्रैल को 3,824, 2 अप्रैल 3,641, 3 अप्रैल 3,038, 4 अप्रैल 4,435, 5 अप्रैल 5,535 और 6 अप्रैल 6,050। पूरे देश का आंकड़ा आपने देख लिया। स्टेट वाइज कहां कौन कौन से राज्य ज्यादा प्रभावित हैं। दक्षिण के राज्य ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन अगर आप इधर आते हैं तो दिल्ली और हिमाचल, खास तौर से नॉर्दर्न इंडिया में और अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी कोरोना पैर पसारने लगा है। इसलिए एक बार फिर से आपसे एहतियात की गुजारिश हम यहां पर करते हैं, क्योंकि एहतियात के लिए बड़ी गुंजाइश देखने को मिलती है। और अब आपको जरा मैं यह भी बता दूं कि दुनिया को प्लास्टिक से क्या निजात मिल सकती है। जिस तरीके से हम अंधाधुंध कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इस बात की परवाह किए गए बगैर कि हमारे प्लेनेट का होगा क्या। कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि प्लेनेट का क्या होगा, विकल्प निकालने की तैयारी हो रही है। ये खबर देखिए। मशरूम को आमतौर पर लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब यही मशरूम पॉल्यूशन को कम करने का जरिया बन सकता है। यह दावा हाल ही में हुई एक रिसर्च के बाद किया जा रहा है। धरती पर करीब 10,000 तरह के मशरूम पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक मशरूम है फोमिस फोमेंटेरियस, जिसे टिंडर या हूप फंगस कहते हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस फंगस को प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। फिनलैंड के रिसर्चर्स का दावा है कि हूप फंगस में प्लाईवुड और लेदर जैसी मजबूती होती है। इसी मजबूती का इस्तेमाल प्लास्टिक को रिप्लेस करने में किया। फफूंद कल्याण करेगी, लेकिन इंसान अगर अपनी कोशिशें जारी रखेगा तो। BNB क्विकीज देखिए जरा, और दुनिया में क्या अहम घटा जो आपके लिए जानना जरूरी है। सेबी ने बिना मंजूरी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विस देने वाली 4 कंपनियों पर 6 महीने के लिए बैन लगा दिया है। इसके साथ ही सेबी ने चारों कंपनियों को 3 महीने के अंदर निवेशकों का पैसा लौटाने का भी निर्देश दिया है। अप्रैल के महीने में महसूस होती सर्दी पर जीबी पंत पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा में प्रदूषण के कणों के बढ़ने की वजह से वायुमंडल का तापमान बढ़ा है। ये प्रदूषण सूर्य से आने वाली गर्मी को भी सोख रहा है। लगातार धमकी मिलने के बाद अब एक्टर सलमान खान ने अपने लिए बुलेट प्रूफ कार खरीदी है। यह कार निसान कंपनी की सबसे महंगी है और अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। बता दें कि हाल ही में सलमान खान को लगातार धमकियां मिली, जान से मारने की बात भी कही गई।